बहुत हैरानी वाले रिजल्ट हैं सर। उपाय ये जरूर आपको सुनने में छोटे छोटे से लग रहे हैं, मगर इनका जो रिजल्ट है ना सर, आप सोच भी नहीं सकते कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। अब आपने पूछा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। सर देखिए, हाथों में हमारी जो ये वाली उंगली है ना, ये शनि ग्रह की है, और हमारा जो थंब है ना, ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इन दोनों को मिलाते हो ना सर, शुक्र के साथ शनि मिलता है। और हमारी लाल किताब में ये प्रावधान है कि सर जब शुक्र के साथ शनि मिलेगा ना, तो आपका केतु उच्च हो जाएगा सर। जितनी भी ये फटी हुई जीन्स है ना, ये खराब शुक्र की निशानी है। अच्छा। यानी कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा भी है ना, तो ये फटी जीन डाल करके आपने शुक्र खराब कर लेना। मतलब ये नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए सर। शादी में अभी आपने क्वेश्चन किया कि शादी नहीं हो रही, कि आप देखोगे इन लोगों के कपड़े ही ऐसे होंगे सर, 100, 500, 1000, 2000 रुपए मिल जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने ना एक तांता लगा दिया सर उपायों का। तो मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर, कि जब भी आपको उपाय करने हैं ना, सबसे पहले तो किसी एक एस्ट्रोलॉजर पे आप विश्वास करें, फिर उसके द्वारा जो आपको उपाय रेकमेंड किए जाते हैं आप उन उपायों को करें। ये नहीं कि आज ए व्यक्ति का उपाय कर लिया, कल बी व्यक्ति का उपाय कर लिया, परसों सी व्यक्ति का उपाय कर लिया, तो होगा क्या इन नटशल, किसी भी उपाय का रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं सर सूर्य ग्रह के लिए। जिनकी भी पत्री में सूर्य ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो लोग एक छोटा सा काम करें। सुबह काम पर जाने से पहले या घर से निकलते वक्त थोड़ा सा गुड़ खा करके और थोड़ा सा पानी, 2 घूंट पानी पी करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही डीप रहस्यों के बारे में। हमारे साथ हैं नवीन बल्ला जी। नमस्कार। नमस्कार जी, जय शंकर जी। की हाल चाल है हरदीप जी? वधिया सर, वधिया जी। जी। सर जैसे कि हमने जाना है, आपको ज्योतिष में 16 साल का एक्सपीरियंस है जी। और आपने इसका काफ़ी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं। जी। तो आपका लाल किताब में इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? मैंने सर ज्योतिष की अलग अलग पद्धतियों का अध्ययन किया है, मगर लाल किताब में मेरी रुचि क्यों रही है ज्यादा, उसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है। सर मैंने देखा है, अपने अनुभव में मैंने पाया कि जो आराम मैं सामने वाले को लाल किताब से दिलवा पाया हूं ना, वो किसी भी विद्या में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उन लोगों को जल्दी आराम दिलवा पाऊं। बेसिकली हरदीप जी, होता क्या है कि लाल किताब जो है ना, लाल किताब जो है एक जनरेटर की तरह काम करती है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। जनरेटर की तरह कैसे काम करते हैं कि मान लीजिए कि लाइट चली गई, लाइट चलेगी तो आपको दूसरा सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो जनरेटर है उसका सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल। वही हाल सर लाल किताब में होता है कि अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, आप सब तरफ से निराश हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, तो लाल किताब जो है ना सर, आपकी उस सोई हुई उम्मीद को भी जगा देती है। इसमें शर्त सिर्फ यही है कि लाल किताब वाला अच्छा जानकार होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि लाल किताब से कुंडली चलानी कैसे है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो नीम हकीम खतरा जान वाली कहानी है सर, कि अगले को दस्त लगे हो, पेचिश लगी हो, और उसको दवाई के रूप में जमाल घोटा दे दें, यानी कि फायदा करने की बजाय उनका नुकसान हो जाए। जी। जैसे कई लोग ना अपने जो लाल किताब के एक्सपर्ट होते हैं, जी। तो आपने लाल किताब का एक्सपर्ट की जगह लाल किताब का स्टूडेंट लिखा है, तो जी। इसके जी। पीछे जी। आपकी मतलब क्या भावना है? सर ऐसा है, मेरे ख्याल से लाल किताब का तो कोई एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। एक पंडित रूपचंद जोशी जी थे जो लाल किताब के एक्सपर्ट थे, जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। अदरवाइज मैंने तो अपनी जिंदगी में सर इतने अनुभव में ये पाया कि लाल किताब का एक्सपर्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना गहरा रहस्य है ना सर, कि इसकी सारी पद्धतियों का, इसकी सारी बातों का एक ही व्यक्ति एक ही समय पर नहीं एप्लीकेबल कर सकता। अगर कोई इस चीज का दावा करता है ना कि मैं लाल किताब का एक्सपर्ट हूं या मास्टर हूं, तो मुझे लगता है कि सर वो किसी बहुत बड़ी एक भ्रांति में है कि मुझे लाल किताब आ गई। और मैंने अपने निजी अनुभव में पाया सर, कि जो व्यक्ति ये कहता है ना कि मैं सब कुछ सीख गया हूं, तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं सीखा। क्योंकि मैंने ये देखा सर कि इतना कुछ जान के बस इतना ही जान पाया हूं कि मैं कुछ भी नहीं जान पाया हूं। मेरा तो ये अनुभव है हरदीप जी। अच्छा जी। जैसे हम देखते हैं ना, कई लोग शायद ये लाल किताब से ही होंगे, मतलब घर का नकारात्मक सामान जी। या शीशे वगैरह, जी। ये ना नदियों में चल प्रवाह करते हैं, जी। तो क्या ये सही है? नहीं सर, देखिए ऐसा होता है कि आजकल तो मैंने देखा है कि घर में जो भी नेगेटिव सामान पड़ा होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसको जल प्रवाह कर देते हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि ऐसा कांच का सामान या जो शीशे का सामान है, कम से कम उसको वो जल प्रवाह ना करें। अगर कोई फोटो वगैरह है या कुछ भी है, तो उसको श्रद्धा पूर्वक और उसमें जल प्रवाह के साथ थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा दूध डाल करके जल प्रवाह की जाए। जी।
मतलब शीशा वगैरह कर सकते शीशा वगैरह नहीं कर सकते सर, शीशा वगैरह अलग से बाहर कहीं रख दीजिए, क्योंकि पानी में भी कई जीव जंतु होंगे, समझ रहे हो मेरी बात। जो पानी में जीव जंतु होंगे वो शीशा उनको लगेगा तो फायदे की बजाय वहां पे आपका नुकसान होगा। जैसे हम उपायों की बात कर रहे हैं, जी आजकल ना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का ज़माना है, जी तो ना बड़े सारे लोग इसमें उपाय बताते हैं। जी तो वो जैसे जो उपाय बता रहे हैं वो इतने लाख लोगों पे एप्लीकेबल होगा? सर ऐसा है, जब मैं भी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूँ ना सर, हम्म, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना फ्री में पतासे बांट रहे हैं। हम्म, मेरी बात समझ रही हो कि इतने उपाय बता देते हैं, इतने उपाय बता देते हैं कि एक जन साधारण आदमी उनमें से कौन से उपायों को करे या कौन से उपायों को ना करे। तो अगर मैं मुझे भी ज्योतिष ना आता हो ना सर, एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सा उपाय सही है या कौन सा नहीं उपाय सही है। एक उपाय ढूंढने की कोशिश करो सर, आपको 100 नहीं तो 150 उपाय तो कम से कम एक ही सब्जेक्ट के ऊपर मिल जाएगा। कि अगर आपका बृहस्पति वीक है, उसके ऊपर 100 500 1000 उपाय मिल जाएंगे। अगर आपका राहु वीक है, 100 500 1000 2000 उपाय मिल जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने ना एक तांता लगा दिया सर उपायों का। तो मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सर कि जब भी आपको उपाय करने हैं ना, सबसे पहले तो किसी एक एस्ट्रोलॉजर पे आप विश्वास करें, फिर उसके द्वारा जो आपको उपाय रेकमेंड किए जाते हैं आप उन उपायों को करें। ये नहीं कि आज ए व्यक्ति का उपाय कर लिया, कल बी व्यक्ति का उपाय कर लिया, परसों सी व्यक्ति का उपाय कर लिया, तो होगा क्या इन नटशल, किसी भी उपाय का रिजल्ट नहीं आएगा। आप किसी भी एक व्यक्ति के उपाय करें, किसी भी एक व्यक्ति विशेष से अपनी पत्रिका दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही पत्रिका दिखाएं, आप किसी को भी अपनी पत्रिका दिखाएं और जो भी आपकी समस्या है उस समाधान के लिए आप उनके से सलाह ले सकते हैं सर। बिल्कुल, मैं यही मतलब हम विश्वास कर सकते हैं जैसे ऑनलाइन जो सर बताते मैं तो कहता हूं कि ऑनलाइन अगर आप विश्वास करना ही चाहते हैं कि जबरदस्ती है कि हमें विश्वास करना ही है, तो मैं तो यही रेकमेंड करता हूं कि किसी एक पे कीजिए। नहीं, असल में मेरा मतलब ये है, अभी हम पहचान सकते हैं अभी ये सही है या ये नहीं? सर ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काफी डिफिकल्ट वर्क है ना। हम्म, तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें बाद में विश्वास करें सर। यह मुश्किल काम है कि आप एकदम से किसी भी व्यक्ति का उपाय करें तो आपको उस पर विश्वास करें या ना करें, यह मुश्किल सा काम लगता है मुझे कि आप इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर पाओगे सर। क्योंकि इसके पीछे ना जो हमारी मतलब हमारी सोच है वो है ये है, क्योंकि वो हमारी बिना कुंडली देखे उपाय बता रहे हैं। जी जी तो ये सही होता है किसी को बिना कुंडली देखे उपाय सर बताना? ऐसा है ना, तीर नहीं तो तुक्का तो होगा ही ना। हम्म, समझ रहे हो मेरी बात। हम्म, किसी ना किसी का तो एक उपाय लगेगा ही ना सर। बिल्कुल। चाहे वो गलती से ही लगे, जिसका लग गया वो कहेगा जी पंडित जी तो बहुत जानकार हैं जी, जिसका ना लगा वो कहेगा चलो कोई बात नहीं। फिर तो यही वाली कहानी है ना, वो तीर तुक्के वाली कहानी है, लग गया तब भी ठीक, ना लगा तब भी ठीक। सर अब मेरे क्वेश्चन ये यहाँ पे ये है, जैसे अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपाय होते हैं जी ना, जी तो कोई ऐसा उपाय बताएं जो हमारे व्यूअर्स है ना, हमारे हमें देश विदेश से देख रहे हैं, जी वो भी कर पाए। हरदीप जी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। इससे नो डाउट हमारे देश के लोगों को भी और जो हमारे दोस्त बाहर बैठे हैं विदेशों में भी, उनको भी एक सहायता मिलेगी कि वो कैसे ग्रहों से अपने अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। हरदीप जी पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बृहस्पति ग्रह के बारे में। किसी की भी कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह ठीक ना चल रहा हो तो आप एक छोटा सा काम क्या कर सकते हैं, केसर का तिलक, इजीली सैफरॉन जो है मार्केट से मिल जाता है, केसर का तिलक अपने माथे पर, अपनी जुबान पर और अपनी नाभि पर डेली लगाना शुरू करें सर। ये कहीं भी कर सकते हैं, चाहे कोई विदेश में है चाहे कोई इंडिया में है, कहीं पर भी ये उपाय जो है किया जा सकता है। और इस उपाय के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हैं जो मैंने देखे हैं। उसके बाद बात करते हैं सर सूर्य ग्रह के लिए। जिनकी भी पत्री में सूर्य ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो लोग एक छोटा सा काम करें। सुबह काम पर जाने से पहले या घर से निकलते वक्त थोड़ा सा गुड़ खा करके और थोड़ा सा पानी, 2 घूंट पानी पी करके काम पर जाना शुरू करें सर, उनको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में सर। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, अगर चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, उनको लग रहा है कि उनके मन की शांति भंग हो रही है, मन को शांति नहीं आ रही है, तो वो एक छोटा सा काम क्या कर सकते हैं हरदीप जी, कि वो लोग अपने पड़ोस में रहने वाली या अपने घर में अपनी माँ के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इस काम से उनको इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा सर कि आप हैरान हो जाओगे कि किसी छोटे से काम से इतना बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आ गया। अब मान लीजिए आप किसी की कुंडली में हरदीप जी बुध ग्रह खराब है। अगर किसी भी याचक की कुंडली में सर बुध ग्रह खराब है तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं सर, सिंपल सुबह एक तो पानी से कुल्ला करना शुरू करें और दूसरा क्या कर सकते हैं, अपनी इस फिंगर के साथ अपने रोज दोनों दांत जो हैं, फिंगर के साथ अपने दांत जो हैं साफ करने शुरू करें। तो जैसे ही आप बता रहे हो मतलब उंगली से दांत साफ करने, इसके पीछे लॉजिक क्या है? सर
ऐसा है कि हम लोग ज्योतिष में ना इस फिंगर को मानते हैं कि ये बृहस्पति है। ओके बृहस्पति जो है हमारे बाप का, हमारे दादा का कारक ग्रह है, ओके ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया कि पानी से दांत साफ करें, है ना। पानी जो है चंद्रमा है, समझ रहे हो मेरी बात। पानी जो है चंद्रमा प्लेनेट है। ये क्या हो गया, वो माँ को रिप्रेजेंट करता है। जो चंद्रमा प्लेनेट है वो माँ को रिप्रेजेंट करता है। पानी जो है मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून जो है मदर को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए मेरी बात। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अपने दांत साफ करें, इस उंगली से अपने दांत साफ करें। दांत जो है हमारे बुध ग्रह हैं, ठीक। अब है क्या, बुध ग्रह को हमारे ज्योतिष में सर बहन, बुआ, बेटी के रूप में देखा जाता है, ठीक। अब जैसे ही आप पानी से दांत साफ कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या, आपने मुझे ये बात पूछी। अब होगा क्या सर, ये बाप है, जल जो है वो पानी है, यानी कि माँ बाप मिलकर बेटी को समझा रहे हैं। मेरी बात समझ गए। इस उपाय का लॉजिक क्या है, सिंपल। आपको तो मैंने यही बताया कि आप अपने दांत साफ करें इस फिंगर के साथ। ये फिंगर जो है हमारी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हमारे माँ बाप दादा को रिप्रेजेंट करती है, और पानी जो है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और यानी कि माँ बाप मिलकर के बेटी को समझा रहे हैं। इतना गहरा लॉजिक है सर लाल किताब में, काफी डीप है काम करता है। अब इसके बाद में आपको बताता हूं सर, जिनका भी शुक्र ग्रह खराब चल रहा है, जिनकी भी पत्रिका में उनको पता है कि हमारा शुक्र ग्रह नहीं ठीक चल रहा, तो वो किसी भी ऐसी दुकान से दही ले जहां पर वो दही जो है उनको कोई औरत दे। मेरी बात समझ रहे हो। यानी कि हम उस दुकान से दही ना लें जहां पर कोई मेल पर्सन बैठा हो, उस दुकान से दही लें जहां पर कोई फीमेल उनको वो दही जो है वो पकड़ाए। उस दही को हर शुक्रवार को आप खाना शुरू करें सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। शुक्र ग्रह आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका ठीक कैसे हो गया सर। अच्छा जी, बहुत हैरानी वाले रिजल्ट है सर। उपाय ये जरूर आपको सुनने में छोटे छोटे से लग रहे हैं, मगर इनका जो रिजल्ट है ना सर, आप सोच भी नहीं सकते कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल। अब उसके बाद बात सर आती है मंगल ग्रह के बारे में। सर मंगल ग्रह के लिए आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि जब भी आप अपने दोस्तों को मिलें, उनको मीठा खिलाएं। ये आप देश में भी कर सकते हैं, विदेश में भी कर सकते हैं। मतलब कहने का भावार्थ सर यही है कि अपने दोस्तों के साथ बनाकर रखें, आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा। ये ग्रह जो है ना सर, हमारे परिवार का ही हिस्सा ही है। समझ रहे हो मेरी बात। अब बात आती है सर शनि ग्रह के बारे में। जब भी आपको लगे कि सर आपका शनि ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप उपाय क्या कर सकते हो सर, कि एक तो आप बाहर जो लोग सड़क पर काम कर रहे हैं उनको कुछ भी खाने को डोनेट कर सकते हो सर। नहीं तो अगर आप देश में हैं तो आप सरसों के तेल का दान जो है वो किसी ढकोंत को कर सकते हो सर। अब बात आ गई सर राहु के बारे में। अगर किसी का भी कुंडली में राहु ठीक नहीं चल रहा सर, उनके लिए एक छोटा सा उपाय ये है सर कि वो अपनी टॉयलेट सीट डेली साफ करनी शुरू कर दे। अपनी टॉयलेट सीट डेली नहाने से पहले उसको क्लीन करना शुरू कर दें, आपका राहु ठीक हो गया सर। वाह, है ना। अब बात आ गई सर केतु ग्रह की। अब आपका, अगर आपको पता है कि आपका केतु ग्रह ठीक रिजल्ट नहीं दे रहा, ठीक, आपको क्या करना है कि डेली 10 या 15 मिनट अपनी इन दोनों फिंगर्स को इस तरीके से, जैसे ये मैंने आपको मुद्रा बताई, ऐसे मुद्रा बना करके बैठना है सर डेली 10-15 मिनट। इससे जो है आपका केतु ग्रह जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा सर। ऐसे मतलब करने से, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? हरदीप जी, लाल किताब वैसे तो लॉजिक के बिना चलती ही नहीं है। अब आपने पूछा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। सर देखिए, हाथों में हमारी जो ये वाली उंगली है ना, ये शनि ग्रह की है, और हमारा जो थंब है ना, ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इन दोनों को मिलाते हो ना सर, शुक्र के साथ शनि मिलता है। और हमारी लाल किताब में ये प्रावधान है कि सर जब शुक्र के साथ शनि मिलेगा ना, तो आपका केतु उच्च हो जाएगा सर। अच्छा जी। जैसे ही आप ऐसे 10 से 15 मिनट डेली बैठोगे, कोई भी चैंटिंग करोगे, कोई भी मंत्र जाप करोगे, तो उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा सर, कि आपका जो केतु है वो अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। मैंने एक चीज नोट की, जो हमारा इंसान का शरीर है जी, उसमें मतलब कितनी ज्यादा, मतलब है ना, ग्रह वगैरह है ना, जी कितना जी जी इम्पोर्टेंट जी है ना। जी जी जी। तभी कहते हैं भी देखो, ये जो ये हमारा शरीर है ना हरदीप जी, ये वैसे पंचभूतों से बना हुआ है। यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, जैसे ऊपर आसमान में 5 तत्व हैं, हमारे यहाँ पे 5 तत्व हैं, ऐसे ही ये 5 तत्व हमारी बॉडी पे भी हैं। बिल्कुल। और यही जो 5 तत्व हैं हमारी बॉडी पे भी प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है जी भी, जैसे जो लाल किताब के उपाय हैं, जी। ये मतलब ये किसी व्यक्ति धर्म अलग है ना, या कैसे उन पे अलग अलग नहीं प्रभाव सर, करते हैं? ऐसा है कि लाल किताब के जो उपाय हैं ना, देखो मैंने आपको कितने जर्नल सी रेमेडीज बताई हैं, हाँ जी। है ना। ये जर्नल रेमेडी किसी भी धर्म का व्यक्ति जो है, जिसको पता हो कि उसका ये वाला प्लेनेट नहीं ठीक चल रहा, वो कर सकता है, और करके सर इनको बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट ले सकता है।
बिल्कुल। क्योंकि इनमें तो मैंने आपको कोई भी ऐसा नहीं बताया कि आपको मंदिर ही जाना है या आपको गुरुद्वारा ही जाना है या मस्जिद ही जाना है या चर्च ही जाना है। जैसे आप कोई भी उपाय ये घर बैठ के कर सकते हो सर। बिल्कुल, जैसे आपने कहा अभी बाहर जाते वक्त है ना गुड़ खा के जाएं, हाँ, गुड़ तो खा के वो जाए, तो किसी भी धर्म का व्यक्ति खा के जा सकता है। बिल्कुल आपको मैंने बोला ये फिंगर मिला के रखनी, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। बड़ी बिल्कुल। छोटी छोटी सी बातें हैं सर। लोगों ने ना ज्योतिष को सर एक हवा बना दिया। हम्म, लोगों ने डरा दिया है भोली भाली जनता को कि ज्योतिष है, ज्योतिष ऐसा है, ज्योतिष वैसा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखने वाली बातें हैं सर, जरूर ध्यान रखना चाहिए और किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से जरूर परामर्श ले लेना चाहिए। असल में ना इसके डर के पीछे एक कारण है। कई बार ना लोगों को एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना जो ब्लैक मैजिक वाले जो टोटके होते हैं वो उनको लगता है भी शायद यही इसी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। नहीं सर, इसके पीछे मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हम्म, ये लॉजिकली उपाय हैं, है ना। बिल्कुल अगर बाकी लोग कुछ भी उपाय बता रहे हैं तो मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकता कि वो किस आधार पर बता रहे हैं या किस आधार पर नहीं बता रहे। हम्म, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बताना चाहूंगा सर, आप किसी भी पंडित के उपाय करें, मगर एक बार कॉन्टिन्यूसली एक ही पंडित को जो है आप फॉलो अप करें और उन्हीं के द्वारा बताए गए जो उपाय हैं उनको करें, ताकि आपको सही रास्ता, सही दिशा मिल पाए, ताकि आप अपने जीवन में निरंतर तरक्की कर पाएं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बड़े जी लोगों का ये क्वेश्चन होगा। जी सपोज करो हम ये उपाय करते हैं, जी तो बार बार उपाय करने से कहीं हम जी इसी पे निर्भर तो नहीं हो जाएंगे, कहीं फिर काम हो ही ना, अगर उपाय नहीं किया तो काम ही नहीं, ना बने। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है हरदीप जी। हम्म, जैसे एक दवाई है ना। हम्म, आपका सर दर्द हो रहा है, आप दवाई खा रहे हो, बिल्कुल। आपका सर दर्द ठीक हो गया, बात खत्म हो गई। हम्म, ऐसे ही हमारी जो पत्रिका है उसमें अगर कोई प्लेनेट नहीं ठीक चल रहा तो उसके लिए तो उपाय आपको करना ही पड़ेगा ना। वो बिल्कुल उपाय आपका 10 दिन का भी हो सकता है, आपका 20 दिन का भी हो सकता है, आपका 43 दिन का भी हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने जितने भी आपको उपाय किए हैं इनका रिजल्ट कम से कम सर 43 डेज लगेंगे आने में। ओके। अगर आप किसी भी मेरे द्वारा बताए गए उपाय को शुरू करते हो, जो जब बहुत जर्नल सी रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं। वैसे तो मैं जर्नल रेमेडी सर बताता ही नहीं हूं, मैं व्यक्ति विशेष की कुंडली देखकर उसमें जो स्पेसिफाइड उपाय बनते हैं ना, क्योंकि आजकल सर एक होड़ सी लगी हुई है कि इंस्टाग्राम आप खोलो सही, ये वाला उपाय कर लो, ये वाला उपाय कर लो, ये वाला उपाय कर लो। तो लोग भी यहाँ लगे हुए हैं, सुबह मंदिर में दाल दे के आ रहे हैं, शाम को दाल जल प्रवाह कर रहे हैं, सुबह को उस ग्रह की दाल को स्थापित कर रहे हैं। सर मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं। एक ना पहले बड़ा शेयरेबल कंटेंट बनाते हैं लोग, जी जैसे कई कहते हैं अगर अपना शुक्र ठीक करना है अपनी वाइफ को ये वाला गिफ्ट दो, ये फिर वो सभी वाइफ लड़कियां अपने सर आप हस्बैंड्स को भेज देती हैं भी हाँ। सर है क्या, हम लोगों ने ना हम्म, ज्योतिष का एक मजाक बना के रख दिया सर। अच्छा हमारे कुछ एस्ट्रोलॉजर ने ना सर ज्योतिष का मजाक बना के रख दिया। जब इसकी गरिमा इतनी पीड़ित होती है ना सर, तो मन को बड़ा दुख लगता है सर। इतना मन परेशान होता है कि यार इतना हमारा जो ज्योतिष है, हमारा जो सनातन है, इतना पुरातन है सर, लोगों ने इसका मजाक बना दिया। वो उपाय सुनने को मिलते हैं जो हम भी सुनते हैं तो बड़ी हम भी सोचते रह जाते हैं कि यार ये ऐसा उपाय क्या, बेफालतू सी बातें उन्होंने कर दी कि ये उपाय बना ही क्या दिया उन्होंने। हम्म। अब जैसे जो हम उपायों की बात कर रहे हैं, क्या ये उपाय अमीर लोग ही कर सकते हैं? नहीं 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 हरदीप जी, ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म का, किसी भी श्रेणी का इन उपायों को करके इनसे लाभ ले सकता है। ऐसा तो कहीं भी प्रावधान नहीं है सर कि खाली अमीर लोग ही उपाय कर सकते हैं या गरीब लोग नहीं कर सकते या खाली गरीब लोग ही कर सकते हैं, अमीर लोग नहीं कर सकते। तो किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इन उपायों के द्वारा वो इन चीजों का जो है लाभ ले सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं लाल किताब के उपायों की, तो इनके पीछे सिद्धांत कौन से हैं और मतलब टेक्निक क्या काम करती है? सर लाल किताब के उपायों में ना हम्म, बहुत गहरा रहस्य है इनको बनाने के पीछे, कि लाल किताब के उपाय बनाए कैसे जाते हैं। सर लाल किताब में बेसिकली किसी उपाय को करवाने के लिए ना पहले उस ग्रह की तासीर को समझना पड़ता है कि वो ग्रह है क्या, किस भाव में बैठकर वो कैसा प्रभाव दे रहा है। लाल किताब सर क्या करती है कि उस ग्रह के 2 टुकड़े कर देती है सर, किसी भी ग्रह के 2 टुकड़े कर देती है, और उस खाने में वो ग्रह के वो 2 टुकड़ों में से जो ग्रह नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है ना सर, उसकी जो ऑरा है उसको आपसे दूर कर देती है। ओके। ठीक। अब उसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं सर कि हमने उस ग्रह को ठीक कैसे करना है। सबसे पहली ऑप्शन सर ये होती है कि या तो उस ग्रह का जो उसका पार्ट है, उस ग्रह का जो वो पार्ट है नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, या तो उसको नष्ट कर दिया जाए या दबा दिया जाए। ठीक। मेरे को ना आप एक एग्जांपल से समझाएं। जरूर जैसे मैं मतलब आपको एग्जांपल से हाँ, समझाता हूं हरदीप जी। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 8 में है, हम्म, वहां पर वो अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है,
तो हम क्या करेंगे, सफेद चरी जो कि शुक्र ग्रह की कारक वस्तु है, उसको लेकर के हरी घास वाली जमीन में उसको दबा दिया जाएगा। इस काम को करने से क्या होगा कि उस ग्रह का एक प्रभाव जो है दबाया जा सकता है सर, उसके जो नेगेटिव रिजल्ट हैं दूर किए जा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है सर कि किसी भी ग्रह के नेगेटिव रिजल्ट को अपने से दूर कर देना। दूर करने के लिए सर क्या होगा कि आप जल प्रवाह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का भी मंगल जो है 12वें घर में है, तो गुड़ वाली रेवड़ियां जो है हम लोग चलते पानी में सर जल प्रवाह कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है कि उस ग्रह को ना तो नष्ट किया जाए ना ही जल प्रवाह किया जाए, उस ग्रह को उसी के माध्यम से उसको ठीक कर लिया जाए। जैसे किसी का खाना नंबर 5 में राहु बैठा है सर, ठीक है, हाथी जो है राहु की कारक वस्तु है, ठीक। अब आपको करना क्या है सर कि एक चांदी का हाथी बनवा करके अपने बेडरूम में रख लो सर। ये एक छोटा सा उपाय करने से आपको बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। मगर ये सब चीजें करवा कौन सकता है? जिसको लाल किताब का ज्ञान है सर। अनजान व्यक्ति ऐसे उपायों को ना तो बना सकता है ना ही आपको इन उपायों को करवा सकता है। बेसिकली देखना ये होता है कि उस खाने पर वहां पर उस ग्रह का नेगेटिव रिजल्ट क्या आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो, अगर इतना इफेक्ट पड़ता है चीज का, तो जी। अगर गलत वस्तु रख लें तो उसका फिर उतना ऑब्वियसली बात है सर। दुष्प्रभाव भी अब पड़ेगा। इसी बात में मैं आपको बताता हूँ सर, एक मेथड क्या होता है हमारे पास कि उसी ग्रह की जो कारक वस्तु है ना उसको घर में स्थापित कर लिया जाए, यानी कि उसको नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं सर, इस बात का भी ध्यान रखना। बिल्कुल। जैसे किसी का चंद्रमा ठीक नहीं चल रहा, तो आप उसको क्या कर सकते हो सर कि अपनी माताजी से चावल लेकर के सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर पे रख सकते हो, चंद्रमा का अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में सर एक मेथड क्या होता है कि मान लीजिए कि वो ग्रह किसी तरीके से भी बस में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं सर उस ग्रह में उन दो ग्रहों में तीसरा ऐसा ग्रह ऐड करते हैं जो दोनों का मित्र हो। अच्छा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य शनि आपकी कुंडली में इकट्ठे हैं, किसी भी पत्रिका में सूर्य और शनि दोनों ग्रह इकट्ठे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उपायों की सहायता से हम उन दोनों ग्रहों के बीच में ला देते हैं बुध ग्रह को, क्योंकि बुध ग्रह जो है सर सूर्य का भी मित्र है, उधर शनि का भी मित्र है, तो इसलिए उन दोनों की लड़ाई या झगड़े को इस माध्यम से भी सर हम ठीक करते हैं। अब लास्ट मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं उस ग्रह को ठीक करने के लिए उस ग्रह को उसी के कान पकड़वाकर उससे माफी मंगवा लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सफेद चरी है ये शुक्र की वस्तु है, तो अब हम लोग क्या करते हैं सर कि सफेद चरी रात को भिगोकर सुबह हम लोग क्या करेंगे कि उसे गाय को खिला देंगे, काली गाय को खिला देंगे। तो उससे होगा क्या कि सुबह गाय उसको खा करके गोबर करेगी, यानी कि उसके नेगेटिव रिजल्ट को शुक्र के माध्यम से ही ठीक कर देगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है सर हमारे लाल किताब में ग्रहों के माध्यम से ही ठीक करने का। जी अब जैसे जो हम उपायों की बात कर रहे हैं, जी इनको करने के कोई अलग से नियम भी होते हैं जो जी फॉलो करने जी जी पड़ते हैं? बिल्कुल सर, लाल किताब के उपायों को करने के पीछे रहस्य तो है ही है, बनाने का रहस्य तो है ही है, मगर लाल किताब के जितने भी रेमेडीज है ना सर, इनको करने के पीछे एक मेथड भी है कि इनको करना कैसे है। मैं तो हर बार अपने हर पॉडकास्ट में हर माध्यम से यही बात बताता हूं कि आपको कोई भी उपाय करने जाना है तो सबसे पहले आप अपने सामान को लेकर के या अपनी विश को लेकर के एक अरदास करें सर, क्योंकि मैंने अरदास से बड़े अच्छे रिजल्ट देखे हैं कि जो काम अरदास से हो जाते हैं ना सर, कई बार उपाय से भी नहीं होते। तभी आपका चैनल का नाम भी अरदास एवं उपाय जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसके पीछे भी कड़ी मेहनत का राज है सर कि हमने अपने चैनल का नाम ही जो रखा है अरदास एवं उपाय रखा है। तो बात चल रही थी सर कि उपाय के करने के पीछे किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। सर लाल किताब का आपने कोई भी उपाय करना है, वैसे मैं सबके लिए रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको कोई भी उपाय करना है तो आप उपाय जो है सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कोई भी उपाय जो आपको करना है जो कि 43 दिन लगातार चलना है आपका उपाय, उसको आप चतुर्थी, नवमी और 14 के दिन शुरू ना करें। एक दिन के उपाय में इन चीजों का परहेज नहीं किया जाएगा। अगर आपका एक दिन का उपाय है कि आपको मंदिर में रख के ही आनी है या गाय को चरी खिला के ही आनी है, तो इन चीजों में इस चीज का वहम करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, इस चीज में इस बात का ध्यान रखना होता है कि सर जब आप कोई उपाय कर रहे हैं तो उसके बीच में दूसरा उपाय मत करें। जैसे सुबह आपने दाल दी मंदिर में और शाम को आपने दिया जला दिया पीपल के नीचे, तो एक टाइम पे एक ही उपाय करें। जब आपका वो उपाय कंप्लीट हो जाए तब आप जो है
दूसरा उपाय करें। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्योंकि कई लोगों को तो ऐसे होता है भी ऐसे जल्दी असर हो जाएगा। सर ऐसे जल्दी असर नहीं होगा, उल्टा वो क्या है कि फायदे के बजाय अपना नुकसान करवा लेते हैं। अच्छा जी। इससे जल्दी असर नहीं होगा, फायदे की बजाय वो नुकसान करवा लेते हैं। अगर आपको लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि आप ये दोनों उपाय एक दिन में कर सकते हो, तब किसी खास परिस्थितियों में हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप ये वाला उपाय जो है एक साथ दो उपाय जो है कर सकते हैं। तीसरी बात, एक शनि का उपाय है जो कि आप सूर्य अस्त के बाद कर सकते हैं, वो भी सिर्फ दिया जलाने वाला। ओके। सिर्फ पीपल के नीचे दिया जलाने वाला जो उपाय है, ये जो है आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। बाकी सारे उपाय मैं यही रेकमेंड करता हूं सर कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में करना चाहिए। और जितनी देर तक कि आपको कोई पंडित जी ये सलाह नहीं देते कि ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, उतनी देर तक अपनी मन मर्जी मत करें सर। आजकल ना बड़े लोगों की प्रॉब्लम है, जैसे कईयों की ना शादी की उम्र निकलती जा रही है, लेट हो जी रही है ना? जी जी जी। तो इसके लिए मतलब उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी कि कोई उनके लिए सर कोई। एक जर्नल, वैसे तो मैं सभी को यही सर रेकमेंड करता हूं कि हर एक कुंडली के हिसाब से हम लोग उनके लिए जो भी उपाय होते हैं ना वो बना के बताते हैं कि सर इनके लिए, व्यक्ति विशेष के लिए क्या उपाय बनेंगे। मगर अगर आपको लगता है कि आपको एक जर्नल सी रेमेडी चाहिए, तो जर्नल सी रेमेडी तो सर ये है कि रोज नहाने वाले पानी में 2-4-5 बूंद, अगर लड़का है 2-4-5 बूंद उसमें कपूर के तेल की डाल ले, और अगर लड़की है तो थोड़ी सी हल्दी डालकर सर नहाना शुरू करें, तो इससे काफी अच्छा प्रभाव जो है देखने में आते हैं सर। ओके, मतलब शादी उनकी। शादी में जो है जल्दी हो जाती है सर इससे। ठीक जी। है। तो शुक्र ग्रह के लिए आप सर क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अपने वस्त्रों का ध्यान रखें सर। फटे पुराने कपड़े ना पहने, गंदे कपड़े ना पहने, और परफ्यूम लगा करके रखें, फिर आपको शुक्र जो है अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पे ना कई लोग ना नई जीन्स लेते हैं जी फटी हुई, जी जी जी। मतलब दुकान सर से। जितनी भी ये फटी हुई जीन्स है ना, हम्म। ये खराब शुक्र की निशानी है। अच्छा। यानी कि अगर आपकी कुंडली में हम्म। शुक्र अच्छा भी है ना, तो ये फटी जीन डाल करके आपने शुक्र खराब कर लेना। मतलब ये नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए सर। शादी में अभी आपने क्वेश्चन किया कि शादी नहीं हो रही, या आप देखोगे इन लोगों के कपड़े ही ऐसे होंगे सर, फटे पुराने से, ऐसे लगता है कि पता नहीं जैसे भिखारी ने कपड़े पहने होते हैं, ऐसे तो ये लोग कपड़े पहन लेते हैं। ओके, जी मतलब शुक्र का रोल होता है शादी में। बिल्कुल 100% रोल है सर। ठीक है। कई लोग ना किस्मत पे ही रोते रहते हैं, भी मेरी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है ना? मतलब कर्म के भरोसे नहीं रहते, किस्मत के भरोसे रहते हैं। जी तो ये किस्मत कितना कैसे काम करती है? सर एक्चुअली क्या है कि किस्मत का दूसरा नाम ना सर मेहनत है। समझ रहे अच्छा। हो मेरी बात? हम लोग अपनी किस्मत का रोना तो रो रहे हैं, मगर हम लोग मेहनत नहीं कर रहे सर। और जो ये ज्योतिष विज्ञान है ना सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये ज्योतिष विज्ञान है ना, ये मेहनती लोगों का विज्ञान है सर। घर में निठल्ले बैठ के रीलें देखने वालों का, लेटे रहने वालों का, आराम करते रहने वालों का विज्ञान नहीं है सर। उनको बिल्कुल भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है कि अगर सारा दिन आप घर में बैठे रहो और आप सोचो कि उपाय करने से पैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे सर। इस वहम को अपने मन से पहले ही निकाल दो कि बिना मेहनत के पैसा आएगा। घर पे फालतू बैठ के रीले देखने वालों का, सारा दिन सोते रहने वालों का, सारा दिन खाते रहने वालों का किस्मत भी साथ नहीं देती। फिर आप चाहे जितना मर्जी अपनी किस्मत को दोष देते रहो कि हमारी किस्मत खराब है जी, हमारे ग्रह काम नहीं कर रहे, हम इतने उपाय कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे। नहीं आएंगे रिजल्ट सर। जितनी देर तक कि आप मेहनत नहीं करते हो ना सर, रिजल्ट नहीं आएंगे। आप उपाय भी करें और मेहनत भी करें, फिर किस्मत जो है आपकी अच्छा रिजल्ट देगी। तो सर कई लोग ना मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो फल मिल नहीं पाता उनको जो उनको मिलना चाहिए। जी तो वहां पे क्या प्रॉब्लम रह जाती है? हरदीप, ऐसा होता है कि जैसे अगर लोग मेहनत कर रहे हैं हम्म। मगर उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में वो किसी ज्योतिषी से इस विषय में सहायता ले सकते हैं। इस चीज को ठीक करने के लिए उनसे सहायता ले सकते हैं सर। सर अगर किसी ने आपके साथ संपर्क करना हो तो वो कैसे मिल सकते हैं आपसे? सर ऐसा है कि मेरी टीम से वो संपर्क करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी उनको सुविधा पूर्वक हो वो सेशन ले सकते हैं। अगर वो आना चाहते हैं तब भी वो फोन कॉल के माध्यम से उनसे टाइम जो है अपना सुनिश्चित करवा ले, और अगर उन्हें ऑन कॉल करनी है तो ऑन कॉल भी वो अपनी समस्या के समाधान के लिए हमें मिल सकते हैं सर। आप हमारे पॉडकास्ट में हमारे लिए आपने टाइम निकाला जी और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। जी हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा आज उनको ज्ञान मिला भी लाल किताब के उपाय कैसे काम करते हैं। जी तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। जी। आप हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।